हाय दोस्तों, कैसे हैं? स्टडी के अंदर से में आपका स्वागत है। आज क्लास 7th एनसीईआरटी हिंदी के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है हमारा। पाठ्यपुस्तक अभ्यास के प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब हमें चोट लग जाती है और हमारे शरीर से खून निकलने लगता है तो हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, यही आपको बताना है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए, और फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब हमें चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा तो हमें जल्दी से किसी भी साफ कपड़े से अच्छी तरह से उस स्थान पे बांध देना चाहिए और जल्द से जल्द हमें डॉक्टर के पास हमें लेकर जाना चाहिए ताकि जो रक्त का बहाव है वो कम हो सके और व्यक्ति की जान बचाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भानुमति के पिटारे में बहुत सारी सामग्री होती है। उसी प्रकार से खून में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जीवित रखती हैं। भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। भानुमति मतलब एक पिटारे में अलग अलग प्रकार की नई नई वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण दिखाई देते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी पाए जाते हैं। अगर प्लेटलेट इंसान का कम हो जाता है तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हमारे खून में प्लेटलेट और सफेद कण जो होता है इसका काम होता है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। सफेद कण जिसे सिपाही भी कहा जाता है, और इस तरीके से हमारे अंदर अनेक प्रकार के जो खून में लाल कण, सफेद कण और प्लेटलेट पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया रोग होता है। एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया में जो दुबले पतले लोग हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये जो पौष्टिक चीजें हमें खाना चाहिए जिससे एनीमिया से छुटकारा पा सकते हैं हम। मांस का प्रयोग करना चाहिए, प्रोटीन लौह तत्वों का प्रयोग करना चाहिए, विटामिन का प्रयोग काफी मात्रा में करना चाहिए। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। हमें एनीमिया रोग से बचने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। पौष्टिक भोजन में हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की मात्रा हमें लेनी चाहिए जिससे रक्त के निर्माण में सहायक हो सके और एनीमिया जैसे खतरनाक रोगों से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े क्यों बच्चों को पड़ते हैं? ज्यादा करके बच्चों को ही पड़ते हैं। पेट में कीड़े दूषित जल, खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करने से होता है। जब हम खाद्य पदार्थ और दूषित खाद्य पदार्थ, खाने की चीजें बासी और दूषित या फिर गंदा पानी पीते हैं तो कीड़े पड़ते हैं। इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, स्वस्थ साफ सुथरा साफ जल पीना चाहिए। हमें साफ जल पीना चाहिए, साफ भोजन करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए अच्छी तरह से। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते हैं और जो आंतों में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव न घूमा जाए क्योंकि बहुत से लोग जो है खुले वातावरण में जाकर शौचालय करते हैं, यह गलत है, इससे भी बीमारियां होती हैं। तो इस पाठ में जो है प्रश्न है, पेट से कीड़े के बचाव के लिए हमें दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूषित खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, साफ भोजन करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए अच्छी तरह से और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए जिससे अनेक कीड़े हमारे पैरों में चिपक जाते हैं
और फिर हमारे त्वचा के माध्यम से, शरीर के माध्यम से हमारी आंतों तक जाते हैं और फिर हमें वह दूषित अनेक प्रकार के जो रोग पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में, इसलिए कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, यही वीर सिपाही सफेद रक्त कण जो हमें प्रदान करते हैं, जिसे हम सफेद रक्त कहते हैं। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शरीर की रक्षा करते हैं, रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा हमारे जवान करते हैं, उसी प्रकार से जो सफेद खून होता है, सफेद रक्त होता है, वह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है और उससे मुकाबला करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यही रोगों से लड़ता है और हमें सुरक्षित रखता है। इसीलिए इसे रक्त के सफेद कणों का वीर सिपाही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? जिस प्रकार से हम ब्लड बैंक में रक्तदान करते हैं, लोगों को देते हैं, वह हमारे लिए और लोगों के लिए किस प्रकार से सहायक होता है। ब्लड ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है, अच्छी तरह से वो रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की मुसीबत में लोगों के काम आ सके। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। जो भी रक्तदान हम करते हैं ब्लड बैंक में, वह किसी की जान बचा सकता है और वह आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्ति ब्लड बैंक से जाकर अपने ग्रुप का व रक्त समूह का व ब्लड ले सकता है, रक्त ले सकता है और अपनी जान, लोगों की जान बचाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसे पूरे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? इसमें सफेद कण, इसमें लाल कण, इसमें सांस नली और फेफड़े। तो इसमें दिया है उत्तर जो हमारा है, आपको पता होगा कि कौन सा उत्तर है हमारा। सांस लेने में शुद्ध वायु में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। लाल रक्त कण आपका उत्तर हो जाएगा। ये है लाल रक्त कण जो है हमारा उत्तर है। यहाँ पे है लाल रक्त कण, आपका ये है। अगला है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यह पाठ से आगे क्वेश्चन है। जस्ता, सीसा, लोहा, प्लेटिनम। तो इसमें जो लोहा है वो हमारा आंसर सही है। लोहा जो है रक्त हीमोग्लोबिन के लिए खनिज की आवश्यकता पड़ती है, लोहा। अगला है, प्रश्न नंबर 2 है, बिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? बिम्बाणु प्लेटलेट जब कम होता है वह किस बीमारी में पाई जाती है? ये हमारा है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। तो डेंगू में जो है प्लेटलेट कम हो जाता है, डेंगू में भी हो जाता है, टाइफाइड में हो जाता है और इसके बाद बहुत से ऐसी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति खराब जो है वो डेंगू मच्छर के काटने से जो है वह प्लेटलेट जो रक्त में पाया जाता है वह एकदम से कम होने लगता है। इसके लिए बल्कि हमें अधिक से अधिक पपैया का प्रयोग करना चाहिए, पपैया के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जान, लोगों की जान बचा सकते हैं। भाषा की बात, यह व्याकरण है जो 4 महीने के होते होते यह नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के, यहाँ पे दिया है होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये प्रयोग किया गया है, आपको प्रयोग करना है। बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, यहाँ बनते बनते है, यहाँ पहुंचते पहुंचते है, यहाँ लेते लेते, करते करते। यह कुछ भी नहीं करना है, आपको ओवन सेंटेंस वाक्य प्रयोग करना है।
जैसे पहला है, ये उत्तर है आपका, यहाँ पे है बनते बनते, मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया, मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। अगला है, दूसरा है, पहुंचते पहुंचते, स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन खुल गई, या बस स्टॉप पहुंचते पहुंचते बस चली गई। ऐसे भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से, और भी बना सकते हैं। लेते लेते, मैं कार लेते लेते रह गया, मैं बाइक लेते लेते रह गया, मैं स्कूल जाते जाते रह गया। लेते लेते, मैं पैसे लेते लेते थक गया। ऐसा भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। करते करते, वह होमवर्क करते करते थक गया, मैं साइकिल चलाते चलाते, यहाँ करते करते, मैं होमवर्क करते करते थक गया। इसके बाद मैं काम करते करते थक गया। अगला है, ख नंबर है, उसी प्रश्न का ख नंबर है। इसमें सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इसमें इन वाक्यों में होते होते, यहाँ पे दिया है होते होते की तरह किनारे किनारे जो है और दूर दूर तक दो दोहराए गए हैं। हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का बहुत दूर दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। इसमें है ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ये वाक्य प्रयोग करना है। पहला है ठीक ठीक, एकदम सही, वह ठीक ठीक काम कर लेता है। काब नहीं, यहाँ पे काम होगा, काम काम कर लेता है। वह ठीक ठीक काम कर लेता है, वह ठीक ठीक पढ़ लेता है, वह ठीक ठीक से सो लेता है, वह ठीक ठीक से गा लेता है, कर लेता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, दो का इसी का है दूसरा पॉइंट। घड़ी घड़ी, हर पल, वह घड़ी घड़ी रुपए मांगता है, वह घड़ी घड़ी मेरे घर आता है, वह घड़ी घड़ी भीख मांगता है, मांगता रहता है। ऐसा आप बना सकते हैं वन सेंटेंस में। कहीं कहीं, कुछ जगहों पर, रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे हैं, रास्ते में कहीं कहीं गाड़ियां नजर आ रही हैं, रास्ते में कहीं कहीं पथिक आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, ये 4 पॉइंट है, इसी का है। घर घर, हर घर में, घर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है, घर घर में मोहन की सफलता की चर्चा हो रही है, घर घर में मोहन के पास होने की चर्चा हो रही है। 5वां है पॉइंट, क्या क्या, कौन सी, आज तुमने बाजार से कौन कौन सा फल लाया, कौन कौन सा फल लाया, आज तुम बाजार से कौन कौन सी सब्जियां लाए। ऐसा भी बना सकते हैं आप। ओवन सेंटेंस अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। यह है दूसरा भाषा की बात का है। इस पाठ में दिए गए मुहावरों, इसमें मुहावरा है, कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग करना है, वन सेंटेंस बनाना है। भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा है, कहावत है। भानुमति का पिटारा, भांति भांति की वस्तुएं जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा मतलब जादूगर की थैली तो भानुमति का पिटारा है, क्योंकि जादूगर की थैली में बहुत सारी सामानें रहती हैं। दस्तक देना, मेहमान हमारे घर पे दस्तक दे गए। खटखटाना, रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। या फिर कह सकते हैं दस्तक देना, आज सुबह सुबह मेरे घर पे बहुत सारे मेहमानों ने दस्तक दे दिया। ऐसे भी बना सकते हैं आप, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। धावा बोलना, आक्रमण करना, यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। या फिर हमारे पड़ोसी देश ने अगर हमारे साथ जरा सा भी कुछ किया तो उस पे हमारा देश धावा बोल देगा। घर करना, अपना स्थान बनाना, रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। बीमारियां धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगती हैं। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना, शाबाशी देना, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी, कक्षा में प्रथम आने पर मास्टर जी ने मेरी पीठ ठोकी, कक्षा में प्रथम आने पर मेरे परिवार वालों ने मेरी पीठ ठोकी। इस तरीके से आप और भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं।
अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।